और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आज फिर से एक और पीसीबी रिपेयरिंग के लिए आ गया है। तो पीसीबी तो आते रहते हैं रिपेयरिंग के लिए, और हम फिर उसमें से चूज़ करते हैं कि किसकी वीडियो बनाएं कि किसकी ना बनाएं। तो देखें, आज फिर ये यूनिट आया और अभी मैंने इसको खोला नहीं है, सिर्फ ऊपर से ये कवर उतारा था। और इसके अलावा इसमें अभी तक खोलेंगे इसको और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ ख़राब है, क्योंकि अभी इसको चेक करना ज़रूरी है। तो ये खुल रहा है जी, तो बाहर निकाल लेते हैं। चलें इसी तरह से तो देखते हैं कि इसमें क्या मसला आया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने निकाला नहीं था इसको और हीट सिंक के समेत ही जो है वो निकल रहा है। तो यहाँ पे इसके काफ़ी ज़्यादा डैमेज है इसमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज इसमें जो है वो क्या ऐसा इशू आया हुआ है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने अभी इसका जो हीट सिंक है वो मैंने अभी आपके सामने मैंने इसको खोला है, उतारा नहीं है। तो इसके देखें, सबसे पहले तो ये कैपेसिटर देख लें जी। तो इसके कैपेसिटर जो हैं वो फिज़िकली जब हम इसका टेस्ट करेंगे तो ये फिज़िकली फूले हुए हैं, तो ये ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर अभी फिज़िकली देख लेता हूँ तो देखें, यहाँ पे और ऐसी चीज़ डैमेज फिज़िकली कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी साइड पे मौजूद है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें, यहाँ पे ये इसकी तमाम जो रेजिस्टेंस हैं तो ये उड़ चुकी हैं और देखें बुरी तरह से जो है जल चुकी हैं। इसके अलावा अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये देखें जी आईपीएम, तो आईपीएम भी जी अंदर से क्रैक हो चुका है। अगर मैं इसको और जूम कर लूँ तो जूम नहीं होता है जी। तो देखें, यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको खोलूँगा तो फिर और ज़्यादा पता चलेगा। तो चलें अभी इसको तमाम को डिसम्बल करते हैं और इसके बाद फिर इसमें टेस्टिंग शुरू करते हैं और इसको रिपेयर करके देखते हैं कि इसमें क्या चांस है रिपेयर होने का। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाएगी तो वो हम चेक करेंगे इसके फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ चेक करने से हमें अंदाज़ा होगा कि कहाँ तक फॉल्ट गया होगा। तो क्योंकि अगर फ्यूज़ जल गए हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि इसका कंप्रेसर में भी मसला आ सकता है, और अगर नहीं जले तो फिर ये सिर्फ वक्ती तौर पे डैमेज हुआ है, इसको हम रिपेयर करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अभी देखें, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अभी इसका सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जी फ्यूज़। तो फ्यूज़ को चेक करना यहीं पे रख लेते हैं जी। तो देखें, इसको चेक किया, अरे भाई ये तो ठीक है। इसके बाद जो इसका एसएमपीएस का फ्यूज़ है वो भी चेक कर लेते हैं कि वो क्या बता रहा है। तो ये भी ठीक है, तो दोनों फ्यूज़ तो बिल्कुल ठीक हैं जी। तो अब चलते हैं जी, इसके जो कैपेसिटर हैं वो तो ऑलरेडी हमें समझ आ रही है कि फुला हुआ है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस थी वो भी जली हुई हैं, और इसका भी मैं आईपीएम देखता हूँ कि आईपीएम में क्या पोजीशन है। तो उसको फिर बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इस पर मज़ीद काम करेंगे। अब यहाँ पे इस पीसीबी की हम क्या करेंगे, टेस्टिंग शुरू करेंगे। लेकिन फिजिकली अगर देखें तो देखें, मैंने जब इसको दोबारा देखा तो ये जो इसका सिस्टम है जी, ये इसका एसएमपीएस है, तो उसके लिए ये कैपेसिटर है जो कि डीसी वोल्टेजेस को बूस्ट करता है, 220 वोल्ट से 320 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये भी देखें फूला हुआ है, इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने दिखाया था आपको, तो ये ऊपर आ गया हुआ है। तो बड़े कैपेसिटर तो फूले हुए हैं, इनको भी चेंज कर देते हैं। इसके अलावा इसका जो आईपीएम है तो वो देखें पूरी तरह से, बल्कि पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और ये देखें क्रैक हो गया हुआ है। यहाँ पे देखें थोड़ा सा, ये देखें यहाँ पे ये इसके अंदर क्रैकनेस आ गई हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये क्रैक हो चुका है। अब यहाँ पे जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो मुख्तलिफ तरीक़ों से टेस्ट करेंगे इसको। तो देखिए इसकी हाई साइड यानी कि जो है वो इसमें मसला आया है, और ये अक्सर ऐसा इस वजह से आता है जब जो है यूनिट को काफ़ी अरसे तक सर्विस ना करवाई जाए, तो तब ये ऐसी सिचुएशन आती है। एक ये हो जाती है सिचुएशन, और एक सिचुएशन होती है कि अगर इसमें वोल्टेजेस ज़्यादा हो जाएँ तो फिर भी ये मसला आता है। तो दो वजूहात की वजह से ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो कोशिश किया करें कि अपने यूनिट को टाइम के साथ जो है वो सर्विस करवाएं, ताकि यूनिट में ख़राबी के चांसेस कम से कम आएँ। और अगर तो वोल्टेजेस तेज़ आ जाते हैं तो फिर उसका तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है, इसलिए ना कोई कंपनी जिम्मेदारी लेती है इलेक्ट्रिक वाली, और ना ही कोई बंदा जिम्मेदारी लेता है। तो चले अभी हम इनको चेंज करते हैं, इन तीनों कैपेसिटर्स को चेंज करते हैं, और इसके आईपीएम को भी निकाल लेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि इसके ये जो इसकी आईजीबीटीज़ हैं और डायोड्स हैं, और इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको भी चेक कर लेते हैं
आया इसमें कोई मसला है कि नहीं है। तो देखें, जब मैं इसके ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करूंगा तो डायोड मोड पे मैंने कर लिया इसको। तो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं कि आपने कैसे चेक करना है, तो जल्दी जल्दी हम इसमें कर लेंगे। तो देखते हैं, देखिए जी, पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखी और नेगेटिव पे नेगेटिव, तो ये हमें शो कर रही है वैल्यू। अब देखते हैं ये क्या शो कर रहा है जी, तो ये भी कुछ गड़बड़ी शो कर रहा है। अच्छा, ये भी अभी करते हैं जी, इस पर नेगेटिव रख देते हैं पॉजिटिव पे और इस पर, तो ये हमें क्या शो करती है जी। अच्छा, यहाँ पे अब ऐसी सिचुएशन है, चूँकि इसका आईपीएम जो है वो मेरे ख्याल में शॉर्ट है, तो एक दफ़ा मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि फट गया हुआ है, तो इसमें जो है मसला है। तो देखें, मैं इसके जब लगाता हूँ इसके ऊपर, देखें ये जी 0 आ रहा है इसमें जी। तो देखें UVW, ये तमाम पॉइंट्स इसके जी ख़त्म हो चुके हैं। तो जिसका जो आईपीएम है वो तो हमें चेंज करना ही करना है, लेकिन अभी इसकी जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो भी हमें शॉर्ट शो कर रहा है। लेकिन इसके सेंटर में भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या शो कर रहे हैं हमें, तो ताकि हमें अंदाज़ा हो सके। अगर ये भी शो कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि फिर सब में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये देखें जी, ये वोल्टेज शो कर रहे हैं, तो दूसरे पॉइंट पे लगा लेते हैं, तो ये भी वोल्टेज शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये देखें जी, अच्छा ये भी वोल्टेज शो कर रहा है जी, और ये भी वोल्टेज शो कर रहा है। प्रोब को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 हमें शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके चांसेस हैं इनके ठीक होने के, लेकिन जब हम इनमें से ये तमाम जो शॉर्ट चीज़ें हैं तो हम इनको निकाल लेंगे, तो तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि इनमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो अगर डायोड को भी ऐसे एसी मोड में देखा जाए, यानी कि बगैर उसके निकाले, तो देखते हैं, तो डायोड भी जी ठीक ही शो कर रही है। ये देखें जी, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है जी रिवर्स पोलैरिटी पे, और ये देखें जी ये भी ठीक है। अब रिवर्स पोलैरिटी कर लेंगे तो देखते हैं क्या होता है जी, ये भी ठीक है। तो डायोड तो बिल्कुल ठीक है इसकी, वो तो इनके इसके शॉर्ट होने के बावजूद भी हमें बिल्कुल सही शो कर रही हैं, और एजिबिलिटी मुझे ठीक लग रही हैं। लेकिन इसका डाउट है, ये देखते हैं कि इसमें ऐसा ब्रिज रेक्टिफायर में कोई मसला है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद चेक करेंगे जब हम इनको यहाँ से निकाल लेंगे, तो निकालने के बाद फिर हमें ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि और किस चीज़ में ख़राबी है। अब यहाँ पे मैं आज आपको सिखाता हूँ कि आपने ये जो कैपेसिटर है ये आपने कैसे आसानी से निकालना है, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता रहता हूँ, तो कोई ना कोई नया आइडिया लगाता रहता हूँ। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि सबसे इजी जो वे है, तो पहले तो इनके इसका इजी वे है कि आप इसको शक्कर से कर लें, लेकिन उस पर टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टाइम की बचत हो, तो फिर जो है वो आप जो है वो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो ये मुझे बहुत इजी लगता है और मैं बड़ी आसानी से इसको कर लेता हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट आप देख रहे हैं, मैंने वो कैपेसिटर भी आपको दिखा दिया कि मैं इसको निकाल चुका हूँ, और अब ये दूसरा निकालना था, तो मैंने कहा चले आपको इस साथ में ये शेयर कर देता हूँ। तो देखें, अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, आप देख सकते हैं इस वक्त ये बिल्कुल इस पर ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ, और देखें ये ओरिजिनल वेल्डिंग है और ओरिजिनल सोल्डरिंग हुई है। अभी आपने क्या करना है कि आपने इसको, और भी इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये मुझे सबसे आसान लगता है तरीका। तो देखें, ये देखें, इस तरह से इसको गर्म करना है और फिर इसमें सोल्डरिंग भर देनी है, मज़ीद ऊपर से और सोल्डरिंग इसको दे देनी है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये काम ख़त्म। अब दूसरी तरफ भी ऐसा ही करना है, आपने मज़ीद इसको सोल्डर कर देना है। तो देखें, इसके ऊपर वो लगी होती है सिलिकॉन लगी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये फिर जल्दी हो जाती है। तो लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है कि ये नाइफ़ वाली जो गन है, ये जो नाइफ़ वाली सोल्डरिंग आयरन है, ये यूज़ करनी है, क्योंकि इसकी ज़रा बड़ी होती है, तो इस वजह से हीट जो है ये ज़्यादा देती है। अगर आप गोल वाली यूज़ करेंगे तो उसकी हीट कम होती है, उसके साथ आप इसको जल्दी नहीं निकाल सकते, आपके लिए मसला होगा। तो देखें, ये इसको गर्म किया है मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके जो पीछे नीचे वाला, देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको घुमा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसको गर्म करेंगे। दोबारा से मैं इसको गर्म कर लेता हूँ, मैं दिखा रहा था, लेकिन उस तरह से कैमरे की सेटिंग नहीं हो पा रही। तो आपने क्या करना है कि इस साइड से थोड़ा सा देखें, आप अगर मैं कैमरा नज़दीक कर लेता हूँ, मैं आपको इसको थोड़ा सा हिला के दिखाता हूँ। तो इसकी पोजीशन देखें, ये देखें जी, तो ये देखें थोड़ा सा ये हिलता है, देखें। तो थोड़ा सा इसको नीचे ले जाना है आपने,
ठीक है, ये गर्म हो गया, यहाँ पे छोड़ देना है इसको, तो ये यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ओ सॉरी ये ऊपर की तरफ आ गया, देखें इसको गर्म किया, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे तो ये दोबारा ठंडा हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसी पोजीशन में आपने दूसरे को भी गर्म कर लेना है। तो देखें जब इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखें बाहर आ गया। अब इसको प्रेस कर लें तो ये देखें ये बिल्कुल बगैर किसी प्रॉब्लम के ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब ये देखें ये भी निकल चुका है और ये भी निकल चुका है। तो दोनों को आसानी से आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी ये जो फिर है इसको बाद में आप जो है वो डिसोल्डर जो होता है शक्कर होता है उसके साथ आप इसको खींच सकते हैं। इस तरह से फिर ये आसानी से काम हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 जो पॉइंट हैं मैंने वो शक्कर के साथ कर लिए। इस वक्त मैं जो दूसरा ऑटोमेटिक स्टेशन है मेरे पास उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो नॉर्मल जो शक्कर है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें ये शक्कर है मेरे पास, तो मैं आपको ये एक अभी खींच के दिखाता हूँ। 3 तो मैंने कर लिए हैं और ये जो एक है ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। तो देखें जब हम इसको ऐसे गर्म करेंगे तो ये देखें गर्म किया। अब गर्म करके तो इसको हम खींच लेंगे। तो देखें ये 1 से 2 दफ़ा आप जब खींचेंगे इसको तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। और इस वक्त मेरा जो ये शक्कर है ये फुल हो गया हुआ है क्योंकि मैंने ये सारे खींचे हैं। तो इसके अंदर वो जो है माल काफ़ी ज़्यादा भर गया है। तो ये लास्ट वाला फिर भी ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो देखें ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इस वक्त ये शक्कर भी मेरा गंदा था, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन ये देखें जी अब चारों जो है अच्छे से सफाई हो गई है और इस तरह से आसानी से आप निकाल लेंगे इसको कैपेसिटर को। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोल दूं कि जब आपने इसको निकालना है तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ पुश नहीं करना है, ज़ोर नहीं देना है, हल्का हल्का सा पेशेंट रखें। थोड़ा सा पीछे किस तरफ को, थोड़ा सा इस तरफ को, तो फिर ये 2 से 3 दफ़ा में बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा जो IPM है इसको कितनी जल्दी से आप निकाल सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि ये 5 से 10 सेकंड में हम इसको निकाल लें। तो इसके लिए मैं जो प्रोजेक्ट है मेरा जो है अंडर वो है बना रहा हूँ मैं उसको, उस पर काम कर रहे हैं। और जो ही तैयार होगा तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप जो IPM है वो कैसे 10 सेकंड से पहले इसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक जो है वो एक और तरीका आपको बता देता हूँ कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में कर सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा IPM ख़राब हो, जैसे कि मेरे पास इस वक्त IPM जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको घुमा लेता हूँ और देखें घुमा लिया मैंने और IPM तो बिल्कुल ख़त्म है। तो इसलिए फट गया हुआ है, मुझे नज़र भी आ रहा है। तो इसके लिए मैं अभी क्या करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत जल्दी से मैं इसको काम को फिनिश कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिसोल्डर करता रहूँ तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो इससे ख़राब होगा। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल आसान तरीका जी। तो देखें आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने कटर लिया, कटर लेके तो देखें जी सबसे आसान तरीका, जब आपके पास IPM आपको पता हो कि बिल्कुल ख़त्म है, इसमें रिपेयरिंग के चांसेस यानी कि इसको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है सही, तो फिर ये बेस्ट तरीका है कि आप जो है इस तरह से पिंस को काट दें। देखें अभी बात आपसे करते करते मैं इसको बाहर निकाल लूँगा और उसके बाद मैं पिनों को डिसोल्डर कर लेंगे। तो ये देखें जी, देखें जी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है इस वक्त कैसे डैमेज हो गया है। तो मैं थोड़ा सा कपड़े के साथ साफ़ कर लेता हूँ इसको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें जी ये मैंने निकाल लिया इसको और ये देखें यहाँ पे इसका IPM जो है वो फट चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ये डैमेज हो चुका है। तो अब ये रिपेयरिंग के भी काबिल नहीं है, यानी कि इसको कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि फेंकने के। तो इसलिए मैंने इसकी पिन्स को काट दिया है। अब मेरे लिए जो बाकी की पिनें हैं वो डिसोल्डर करना बहुत आसान हो जाएगा और यूँ मेरा काम जो है वो इसको मैं जल्दी जल्दी फटाफट जो है ख़त्म कर लूँगा। अब यहाँ पे देखें मैं इसको डिसोल्डरिंग कर रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे आपने करना है, क्योंकि ये भी बहुत आसान है इसको डिसोल्डर करना। तो देखें इस वक्त मैं इसको काफ़ी हद तक कर चुका हूँ। तो ये देखें जी 3 पॉइंट तो मैंने कर लिए हुए हैं। ये बाकी का आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको कैसे जो है वो आसानी से करना है। तो आसानी जो है वो देखें इस तरह होगा कि आपने क्या करना है कि जो पहले से पॉइंट्स हैं इनके अंदर इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग जो है वो आपने दोबारा से शामिल कर देनी है। देखें जी थोड़ा सा आप सोल्डर करेंगे तो ये जगह नरम हो जाएंगी। अब ये नरम हो गई हैं तो एक दफ़ा जब हम खींचेंगे तो देखें जी ये साथ ही बाहर आ गया। और अपनी जो सोल्डरिंग जो डिसोल्डरिंग वो है
ये इसको क्या कहते हैं जी, नाम भूल गया। तो इसको जो आपने सफाई कर लेनी एक दफ़ा से। तो देखें अभी इसको गर्म किया तो आसानी से ये पॉइंट पिन जो है वो बाहर आ जाएगी। गर्म करके देखिए ये बाहर आ गई जी। तो आसानी से आप इस तरह से, तो ये डिसोल्डिंग शक्कर जो है जी, देखें नाम मुझे भूल गया था तो अभी याद आ गया। तो डिसोल्डिंग शक्कर को जो है वो आपने अच्छी से साफ़ कर लेना है। और देखें ये पिने हम आसानी से बाहर निकालते जाएंगे। इसको गर्म किया इस तरह से, देखें ये जगह भी ख़राब नहीं हो रही है, तो आसानी से ये जो बाहर आ रही हैं। तो देखें जी ये साफ़ हो गया। अब देखें जी जिसको देखें, इसको ज़्यादा ज़ोर नहीं दें, कट जाएगा वरना। तो देखें आराम से ये बाहर आ जाता है, निकल आता है। तो देखें गर्म किया और ये देखें बाहर आ गई जी। अब यहाँ पे आखिरी तो, और फिर एक देखो और मैं बात बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर कोई पिन जो है ना अच्छे से साफ़ नहीं हुई है, मिसाल के तौर पे जैसे ये है, अब ये पिन जो है वो बाहर आ गई है, देखें नहीं अभी नहीं बाहर आई जी। मैं भी इसको बाहर पहले निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो है ना इसको फिर देखते हैं कि ये, मैं आपको बताता हूँ तरीका एक और। तो आपने क्या करना है कि अगर ऐसा मसला आए तो इसके लिए फिर आसानी से आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ये मैं बाहर निकालूँ, देखें ये बाहर आ गई, ये निकल गया जी। तो इस तरह से आप करते जाएं। और देखें ये अगर ये देखें होल जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है, तो फिर क्या है कि ये अगर आप इसको सफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, दोबारा से इसको सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद दोबारा आप जब इसको खींचेंगे और आपका जो डिसोल्डरिंग पंप है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो देखें पहली दफ़ा में उसने सारा जो गंद है वो खींच लिया। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी कर लेंगे। तो देखें ये ऑलरेडी, देखें थोड़ा थोड़ा सा इसमें सोल्डर शामिल करते जाएंगे। और देखें जी जो पिनें बाहर आ सकती हैं, खींच सकती हैं, उनको गर्म करके यहीं पे खींच लें। और देखें ये बाहर आ गई। और ये देखें जी, इसके लिए आप ऐसा वाला एक वो ले लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसे पकड़ना ज़रा आसान हो जाता है। तो देखें ये निकल आया। इस तरह से बाकी जगह पे भी हम जो है वो देखें, इसमें देखें माल भरते जाएंगे और इस तरह से इनको खींचते जाएंगे। अब देखें 2 3 3 आ जाएंगे तो आ जाएं। देखें जी ये देखें 3 बाहर आ गए हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फिर जी आखिर में क्या करना है आपने कि इसको जी सफाई कर लेनी है। किसके साथ जी, अल्कोहल ले लें या पेट्रोल ले लें, आपकी मर्ज़ी। तो मेरे पास इस वक्त अल्कोहल है, ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो देखिए इसके साथ अच्छे से इसकी सफाई करेंगे। तो फिर क्या होगा कि जब हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे तो सोल्डरिंग करते हुए हमें मसला नहीं आएगा, और जो है वो हमारी सोल्डरिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो देखें ये अच्छे से सफाई कर ली। तो इसको फिर जो है वो किसी कपड़े से या इस चीज़ के साथ सफाई कर लें। तो देखें मैं इसको कपड़े के साथ कर लूँगा, इसको खुश कर लेंगे। लेकिन आपने ये करना है कि जहाँ पे बड़े कैपेसिटर्स हैं वहाँ पे आपने वो अल्कोहल को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर अंदर चला जाएगा कैपेसिटर्स के तो फिर वो क्या करता है कि मसला करता है। तो क्योंकि उसमें से जल्दी खुश्क नहीं होता है। तो कभी भी बड़े जो कैपेसिटर्स मैंने निकाले हैं उनके ऊपर आपने सफाई ऐसे नहीं करनी। तो देखें ये अब जगह ज़बरदस्त किस्म की सफाई हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लीनिंग मैंने कर दी है, और ये देखें डिसोल्डरिंग ज़बरदस्त हो गई, होल्स बिल्कुल क्लियर हो गए, और देखें जी ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब यहाँ पे हमें IPM इसमें लगाना बहुत आसान हो जाएगा। होल्स खुल गए हैं और आसानी से हम जो है वो नया IPM या जो भी आपके पास IPM दूसरा है, सेकंड हैंड नया है, तो आप उसमें इंस्टॉल कर दें। और इस वक्त फ्रेंड्स ये जो PCB है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चेंज किया। वैसे तो मैं आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ जो चीज़ ख़राब थी, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें जी ये थी 47 ओम्स की ये 8 रेजिस्टेंस, तो ये चेंज कर दी हैं। और इसके अलावा ये 2 जो थी ठीक थी, सिर्फ थोड़ा ऊपर ब्लैक हुई थी, तो ये चेंज नहीं की, लेकिन इन्हीं के साथ ही इनको दोबारा सेट किया। इसके अलावा मैंने क्या किया कि ये IPM चेंज किया है। तो ये देखें जी इसकी जगह मैंने दूसरा IPM रिप्लेस कर दिया है और दूसरे नंबर का लगाया है। तो इसके अलावा इसके IGBT और डायोड्स बिल्कुल ठीक थी। और यहाँ पे मैं इसके लिए डाउटफुल हो रहा था जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, क्योंकि इसके कैपेसिटर्स भी ख़राब थे, इसका IPM भी ख़राब था, इसका ये वाला जो कैपेसिटर था जो कि SMPS के लिए है तो वो भी ख़राब था। तो इसलिए यहाँ पे कुछ जो है थी डाउटफुल हो रहा था, लेकिन जब मैंने इनको चेंज कर दिया तो अभी ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसके अलावा अब यहाँ पे इसका टेस्टिंग टाइम आ गया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ कि इसकी पोजीशन इस वक्त किस तरह है। तो मीटर को मैंने इलेक्ट्रिक दे दी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिक पे लगा दिया हुआ है। देखें
यहाँ पे मैंने इसके इलेक्ट्रिक लगाई है और मीटर के पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं ताकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक देख सकें। और अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक दे दूँगा और फिर देखते हैं इसकी क्या पोजीशन आती है, क्योंकि इसको सीरीज़ में तो ये बिल्कुल ठीक था। अब इसको हम जो है मेन सप्लाई दे देंगे ताकि हमें पता चले कि ये क्या फंक्शन करता है। अब यहाँ पे हमने देखें जब ये इलेक्ट्रिक लगाई और ये देखें जी इसने स्विचिंग की आवाज़ भी यहाँ से आई, मैं इसलिए खामोश हो गया था। अब आपको मैं थोड़ा सा जूम करके और नज़दीक करके इसकी लाइट भी दिखा देता हूँ। तो देखें, ये देखें जी इसकी ये लाइट जल रही है। अब ये बिल्कुल स्टैंड कर रही है, तो ये इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक है। ये जब आउटडोर इनडोर के साथ अटैच होगी तो ये बिल्कुल अपने ही फ्लैशिंग सही करेगी। और देखें इस वक्त 220 वोल्ट यहाँ पे हमें मीटर पे नज़र आ रहे हैं और ये यूनिट बिल्कुल ठीक हो चुका है।